तो इस टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे कि एलिजाबेथन एज क्या है, एलिजाबेथन एज इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, एलिजाबेथन एज में कौन कौन से ड्रामेटिस्ट हुए हैं, किस किस ड्रामेटिस्ट ने क्या क्या वर्क लिखे हैं, और ड्रामेटिस्ट कौन होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप यूजीसी नेट स्टूडेंट हैं, इंग्लिश टीजीटी पीजीटी और लिटरेचर स्टूडेंट हो, ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम जितना हो सके उतनी इजी लैंग्वेज में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि एलिजाबेथन एज क्या है। ठीक है ना, कि एलिजाबेथन एज को एलिजाबेथन एज ही क्यों बोला गया। एलिजाबेथन एज को एलिजाबेथन एज इसलिए बोला गया क्योंकि जो एज का नाम है वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का रूल चल रहा था जब एलिजाबेथन एज आई। तो इस जो एज का नाम है वो क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर डाला गया। ठीक है, एलिजाबेथन एज अपनी 1558 से 1603 तक चली। तो क्या हुआ, एलिजाबेथन एज को एलिजाबेथन एज इसलिए बोलते थे क्योंकि उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का रूल चल रहा था, और ये हमारे 1558 से 1603 के टाइम पीरियड के बीच की बात है। तो एलिजाबेथन एज जो है वो 1558 से 1603 तक हमारी चल रही थी। ठीक है ना, इस टाइम पे हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर उसमें काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हुए और काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे। ठीक है, जैसे कि इस टाइम पे इंग्लैंड में क्या हुआ, लिटरेचर का ग्रो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ जब थी लिटरेचर सडनली ग्रो होने लग गया, ड्रामाज जो थे वो फेमस होने लग गए लोगों के बीच में। तो क्या हुआ कि लिटरेचर ग्रो होने लग गया, ड्रामा फेमस होने लगी, थिएटर बने, थिएटर बने तो अब लोग ना प्ले करने लगे। जब लोग प्ले कर रहे हैं तो लोगों के ड्रामा में इंटरेस्ट आने लग गया, तो ऑब्वियसली ड्रामा भी ग्रो हुआ, लिटरेचर भी ग्रो हुआ, नए नए थिएटर्स भी बनने लगे, और ऐसे ही नए नए राइटर्स भी आने लगे ना, कि एक ने देखा कि अच्छा, जैसे अब आज के डेट में अपना क्या आ रहा है, एक अपना कोई बंदा है वो इंस्टा पे रील डाल रहा है, ठीक है, फेमस हो रहा है, तो तुम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तुमको लगता है भाई यार ये तो अपने बीच का बंदा, तो देखो आज इसके तो इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, है ना, आज ये तो यहाँ पे यहाँ पहुँच के इसने इंस्टाग्राम के दम पे इतना कुछ कर लिया। तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम भी सोचते हैं कि यार चलो हम भी अपना चैनल बनाते हैं, हम भी व्लॉगिंग शुरू करते हैं, हम भी रील्स बनाते हैं, जो जिसकी जो नीश होती है। ठीक है, उसी तरीके से उस टाइम पे क्या हो कि जब थिएटर्स बने, ड्रामा फेमस हो, तो नए नए राइटर्स भी आने लगे। तो एलिजाबेथन एज में क्या है, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए, लिटरेचर ग्रो हुआ, ड्रामा फेमस हुआ, थिएटर बनाए गए, राइटर्स आए। इसीलिए जो ये एज है ना, एलिजाबेथन एज, इसको क्या गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी बोलते हैं किसको, हम एलिजाबेथन एज को। अगर हम बहुत ही सिंपल लाइन में समझें तो क्वीन एलिजाबेथ का टाइम इज इक्वल टू एलिजाबेथन एज। ठीक है, आई होप अब आपको याद रहेगा, आप नहीं भूलेंगे। तो अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एलिजाबेथन एज को समझें तो उसमें हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें इंग्लिश लिटरेचर वर्ड में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, और ये क्वीन एलिजाबेथ का टाइम था। ठीक है, अब हम आते हैं, क्योंकि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट। तो ये पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए कि ड्रामेटिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ड्रामेटिस्ट क्या होता है, ड्रामेटिस्ट वो लोग हुआ करते थे जो प्लेज लिखा करते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे जो प्लेज लिख रहे हैं, ड्रामा लिख रहे हैं। अब वो कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, कॉमेडी लिख रहा है, थ्रिलर लिख रहा है, ट्रेजेडी लिख रहा है, रोमांस लिख रहा है, रोम कॉम लिख रहा है, वो कुछ भी लिख सकता है। बट अगर वो ड्रामा और प्ले लिख रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे कि ये ड्रामेटिस्ट है। ठीक है, जैसे कि पोएम लिखने वाला पोएट हो गया, नोवेल लिखने वाला नोवेलिस्ट हो गया, प्ले लिखने वाला उसी तरीके से ड्रामेटिस्ट हो जाता। तो अब आपको समझ में आ गया कि एलिजाबेथन एज को एलिजाबेथन एज क्यों बोलते थे और ड्रामेटिस्ट क्या होता है। ठीक है, आई होप आपके अब ये दोनों पार्ट्स बहुत क्लियर हो गए। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि मेजर ड्रामेटिस्ट कौन थे अपनी एलिजाबेथन एज पे। ऑब्वियसली सबसे पहले कौन आएंगे, अपने विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर ही नहीं वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे बड़ा नाम है। ठीक है ना, इनको ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं। इसको आप हमेशा याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो विलियम शेक्सपियर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं। इन्होंने ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री, मतलब हर तरीके के प्लेज लिखे, रोमांस लिखा है, ट्रेजेडी लिखी है, कॉमेडी लिखी है, हिस्ट्री लिखा है, मतलब विलियम शेक्सपियर ने लगभग हर काइंड के प्लेज लिखे। इनके जो बहुत फेमस प्लेज हैं वो हैं मोस्टली इनके ट्रेजेडीज, जैसे हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, ट्वेल्थ नाइट। ये सारी क्या है, ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। तो ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर क्या है, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते हैं। इन्होंने हर तरह के प्लेज लिखे और इनके हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, लियर, ट्वेल्थ नाइट इनके क्या है, मेजर प्लेज हैं इनकी। ठीक है ना, तो शेक्सपियर को हम क्या बोलेंगे, किंग ऑफ ड्रामा। ठीक है, अगर आप भूल जाए तो आप याद रखेंगे, वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई भूलेगा, बट स्टिल इफ यू आर फॉरगेटिंग दिस, आप याद रखिए कि शेक्सपियर वॉज हु, किंग ऑफ ड्रामा। ठीक है,
अब हम आते हैं एलिजाबेथन एज की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर जो कि हैं क्या, क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, ये शेक्सपियर से पहले फेमस हुए थे। ऐसा नहीं था कि एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर ही सबसे पहले आए, नहीं, शेक्सपियर से पहले, इसलिए उनको प्रेडिसर ऑफ ये भी बोलते हैं विलियम शेक्सपियर। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो है ये शेक्सपियर से पहले फेमस हुए थे। इन्होंने जो है ड्रामा को काफ़ी पावरफुल बनाया था, ठीक है ना। तो इनके जो फेमस प्लेस थे, डॉक्टर फॉस्टर्स थे। डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टोरी क्या है, एक आदमी जो नॉलेज के लिए डेविल से डील करता है, ठीक है ना, कि वो उसको बहुत पढ़ने लिखने का शौक होता है, तो वो एक शैतान को अपनी आत्मा बेच देता है। कुछ ऐसी मोरल एथिकल स्टोरी है डॉक्टर फॉस्टर्स। तो क्या है, क्रिस्टोफर मार्लो जो थे शेक्सपियर के बाद हम इनको पढ़ेंगे, ये शेक्सपियर से बहुत पहले फेमस हुए थे। इन्होंने ड्रामास को काफ़ी पावरफुल बनाया। डॉक्टर फॉस्टर्स इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। और यूजीसी नेट के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखेंगे तो डॉक्टर फॉस्टर्स कई बार पूछा गया है, ठीक है। और उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कई बार आती है कि नोन फॉर माइटी लाइन है ना, कि और इन्होंने ना सिंपल पावरफुल ब्लैंक वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया किसमें, इंग्लिश ड्रामा में। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने क्या किया कि ब्लैंक वर्ड्स, सिंपल पावरफुल ब्लैंक वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश ड्रामा में। अब हम आते हैं बेन जॉनसन में। बेन जॉनसन क्या है कि कॉमेडी राइटर, नाम से ही थोड़ा सा नहीं, बहुत फनी फनी से लग रहा है, बहुत सीरियस टाइप का आदमी नहीं लग रहा है ये। तो बेन जॉनसन जो है ये अगेन एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते हैं। ये है कॉमेडी राइटर, ठीक है ना। सटायर लिखा करते थे, मतलब सोसाइटी का मजाक उड़ाते थे और लोगों को सच का आईना दिखाया करते थे ना, व्यंग लिखा करते थे। जैसे अपने यहाँ पे हरिशंकर देसाई परसाई हैं शायद, वो काफ़ी अच्छे हिंदी लिटरेचर में व्यंग राइटर उनको माना जाता है। तो उसी तरह से ये बेन जॉनसन थे जो सटायर लिखा करते थे, मतलब सोसाइटी का मजाक उड़ाया करते थे ना, मजा, और लोगों को सच का आईना दिखाते थे कि भाई तुम लोग ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, स्टार्ट क्वेश्चनिंग द सोशल नॉर्म्स, ठीक है ना। इनके जो फेमस प्लेस थे वो था वोल्फोन, ठीक है। इनका एक फेमस प्ले होगा, दूसरा द एल्केमिस्ट। एक हम पॉल कोयलो वाली एल्केमिस्ट पढ़ते, नहीं नहीं, ये वो एल्केमिस्ट नहीं है, ये द एल्केमिस्ट बाय बेन जॉनसन है, ठीक है ना। तो इनके फेमस प्लेस क्या है, वोल्पोन, द एल्केमिस्ट और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। अगेन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, याद रखना। कई बार पूछा जाता है कि इसके राइटर कौन थे, तो इसके राइटर क्या थे, बेन जॉनसन। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर क्या है, क्योंकि ह्यूमर नाम ही ऑब्वियसली सटारिकल कॉमेडी है, ठीक है ना। तो एवरी मैन इज ह्यूमर भी, इन हिज ह्यूमर भी बेन जॉनसन ने लिखा गया था। तो हम क्या याद रखेंगे कि बेन जॉनसन को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स भी बोलते थे, ठीक है। ये हमको याद रखना कि पूछा जाएगा कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या, कौन किसको बोला जाता था। तो हम जो बेन जॉनसन है हमारे, उनको हम क्या बोला करते थे कि ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स भी इनको बोलते थे। अब आते हैं थॉमस किड पे, ठीक है। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। अब आप कहेंगे हर किसी को तो बहुत इंपॉर्टेंट बोला, नहीं। अब जैसे कि क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, है ना, तो उसमें भाई 7-8 प्लेयर तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ना, 11 के 11 नहीं रहेंगे तो, है ना। तो उसी तरीके से थॉमस किड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थॉमस किड को फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी भी बोलते हैं। अगेन ये एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते हैं। इनका जो फेमस प्ले था द स्पेनिश ट्रेजिडी, इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले है। इसके पूरा जो प्ले है ऑब्वियसली रिवेंज थीम पर बेस्ड था। तो क्या है, थॉमस किड, एलिजाबेथन एज, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी भी बोलते हैं। इनका बहुत फेमस प्ले है स्पेनिश ट्रेजिडी, ठीक है। उसके बाद आते हैं जॉन लिली, ठीक है ना। ये कोर्ट कॉमेडी राइटर थे, ठीक है ना, कि फैंसी स्टाइल में लिखा करते थे। इन्होंने एक नया फॉर्म ऑफ राइटिंग इंट्रोड्यूस किया था, फैंसी कॉमेडी लिखा करते थे। और इनका जो बहुत फेमस प्ले था वो क्या था, कैम्पास्प जो था वो इनका बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट प्ले था। उसके बाद हम आते हैं रॉबर्ट ग्रीन। ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो बोला था। पिछली वीडियो मैंने पूछा था कि विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने बोला था, तो ये रॉबर्ट ग्रीन ने बोला था। ये आप याद रखेंगे, है ना, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार यूजीसी नेट में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया कि हु सेड विलियम शेक्सपियर वॉज अपस्टार्ट क्रो, तो आवर आंसर वुड बी रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम थॉमस डेकर और जॉर्ज पेल के ऊपर, है ना, ठीक है ना। फिर हॉलीवुड, ये भी एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे और एक कभी कभी ऑप्शंस में आते, बस इनका नेम से याद रखो, इनका वर्क वगैरह याद रखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। तो हमें एग्जाम में इंपॉर्टेंट PYQ फैक्ट्स क्या याद रखने हैं एलिजाबेथन एज की ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कौन था, ऑब्वियसली हम क्रिस्टोफर मार्लो को याद रखेंगे, हम शेक्सपियर को याद रखेंगे। डॉक्टर फॉस्टर्स किसने लिखी, मार्लो ने, तो है ना। एग्जाम इंपॉर्टेंट, हम मैं PYQs आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा हम इस पर सरसरी नज़र मारते हैं, जितना हम पढ़े उसके साथ उसके अकॉर्डिंग। हु वॉज ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर। डॉक्टर फॉस्टर्स किसने लिखी, क्रिस्टोफर मार्लो। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसको बोलते हैं, बेन जॉनसन। रिवेंज ट्रेजेडी के फादर किसे बोला जाता है, थॉमस किड। अपस्टार्ट क्रो किसने बोला था।
या लिखो आप कमेंट बॉक्स पे, या इट्स रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। सो आज हमने एलिजाबेथन एज के मेजर ड्रामेटिस्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़े हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स पर अपना डाउट ड्रॉप कर सकता है, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो यूजीसी नेटवर्क्स को, और कमेंट में बताओ कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक क्या लाना चाहिए। थैंक यू।